नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दर्शकों, आज हम बताएंगे कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई है और जो दर्शनार्थी हैं, जो भक्त हैं, वो भारी संख्या में लगातार अयोध्या दर्शन करने पहुंच रहे हैं। पूरे देश से विदेश से लोग चाह रहे हैं कि वो कितनी जल्दी रामलला के दर्शन कर लें। और जब से 22 जनवरी 2024 को जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद से लाखों दर्शनार्थी प्रतिदिन वहां पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। तो आज के वीडियो में दर्शकों हम ये बताएंगे कि अगर आप रामलला दर्शन करना चाहते हैं, अयोध्या जाना चाहते हैं, तो नियरेस्ट में यानी कि सबसे नज़दीक शहर कौन सा है, कौन कौन से शहरों से अभी रेल की कनेक्टिविटी है, फ्लाइट की कनेक्टिविटी है, बस की कनेक्टिविटी है, और अयोध्या में कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पे आप रुक सकते हैं, और दर्शन का समय क्या है, आरती का समय क्या है। इन सारी चीज़ों को आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर दर्शकों आप नए हैं या हमारा प्रोग्राम आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप अयोध्या जाना चाहते हैं, वैसे तो बेहद खुशी का ये पल है और बेहद हम सबको बहुत खुशी हो रही है कि 500 सालों का जो इंतज़ार है वो अब खत्म हो गया है और 22 जनवरी 2024 को भगवान रामचंद्र की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। वो अपने मूल स्थान पर पहुंच गए हैं। ऐसे में जो दर्शनार्थी हैं उनकी भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। लाखों लोग रोज़ जो है अयोध्या पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, और सरकार ने भी अपने जो कैबिनेट के मंत्री हैं, जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको भी दर्शन करने का शेड्यूल भी रखा हुआ है कि वो भी दर्शन करेंगे। और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, उन सभी राज्यों के जो मंत्रिमंडल हैं वो भी दर्शन करने अयोध्या आएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं तो इस बात का भी विशेष ख्याल रखें। हो सकता है कि जिस दिन कैबिनेट दर्शन करे उस दिन वीआईपी मूवमेंट रहे, प्रोटोकॉल की वजह से लोगों को दर्शन करने में देरी हो सकती है। फिलहाल अभी जो आम जनता है उनके लिए भगवान श्री राम का दरबार खुला हुआ है। लोग पर डे दर्शन करने जा भी रहे हैं। अब दर्शकों, मान लीजिए कि आप कहीं से आ रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी कोने से, तो जो बड़े शहर हैं जैसे कि बेंगलोर हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, और मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, इन सब जगहों से फ़िलहाल कनेक्टिविटी अयोध्या की हो गई है। रेल कनेक्टिविटी भी है और फ्लाइट कनेक्टिविटी भी है। देखिए, नियरेस्ट में जो शहर हैं, अयोध्या के जो सबसे नज़दीक 2 बड़े शहर हैं, वहाँ से भी आप चाहें तो अयोध्या दर्शन करने जा सकते हैं। जैसे कि राजधानी लखनऊ हो गई, तो राजधानी लखनऊ से मात्र 130 किलोमीटर की दूरी है अयोध्या की। तो आप अगर अयोध्या में स्टे नहीं करना चाहते, अयोध्या में रुकना नहीं चाहते हैं और दर्शन भी करना चाहते हैं, तो आप हिंदुस्तान के किसी कोने से अगर आ रहे हैं तो आप लखनऊ आके यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ से आपको टैक्सी 3000-4000 में टैक्सी मिल जाएगी, जो आपको अयोध्या पूरा दर्शन करा के फिर लाके वापस आपको लखनऊ छोड़ देगी। इसी तरह गोरखपुर है, गोरखपुर लगभग अयोध्या से 160 किलोमीटर है। अगर वहाँ भी आप रुक सकते हैं और वहाँ से भी आप अयोध्या आके दर्शन करके वापस जा सकते हैं। क्योंकि दर्शकों, अयोध्या में अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से अभी होटल या धर्मशालाएँ अभी उतनी ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग रुक सकें। तो इस भीड़ को देखते हुए भी आप सभी को ये तय करना चाहिए अपना शेड्यूल कि आपको कब और कैसे और कहाँ से अयोध्या पहुँचना है। अब अयोध्या में जो आरती का शेड्यूल है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। दर्शकों, अयोध्या में भगवान रामलला की जो आरती होती है उसका जो शेड्यूल है वो इस प्रकार है। देखिए, जो मंगला आरती होती है वो सुबह के 4:30 बजे होती है। उसके बाद श्रृंगार और उत्थान आरती जो होती है वो सुबह 6:30 बजे होगी। उसके बाद फिर 7 बजे से दर्शन शुरू हो जाएंगे और जो दोपहर 12 बजे भोग आरती होती है। उसके बाद शाम 7:30 बजे जो है वो संध्या आरती होगी और रात 9 बजे और जो भोग आरती फिर से जो रात में 9 बजे भोग आरती दोबारा होगी और 10 बजे जाके शयन आरती होती है। तो ये पूरा शेड्यूल है रामलला की आरती का। तो अगर आप आरती में शामिल होना चाहते हैं
तो उस हिसाब से आप इस हिसाब से जो मैंने शेड्यूल बताया उस हिसाब से आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं कि आपको मंगला आरती में शामिल होना है या आपको संध्या आरती में शामिल होना या शयन आरती में शामिल होना है। देखिए, आरती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन कोई व्यवस्था फिलहाल मंदिर ट्रस्ट द्वारा अभी शुरू नहीं की गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑफलाइन व्यवस्था वहाँ की गई है। तो जब आप मंदिर पहुँचिए तो वहाँ जाके अगर आरती में शामिल होना चाहते हैं तो उस हिसाब से वहाँ पे आप ट्रस्ट के माध्यम से आरती में शामिल हो सकते हैं। वहाँ पे प्रसाद आप अंदर लेके जा नहीं सकते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे घड़ी हो गई, मोबाइल हो गया, पर्स हो गया, हैंडबैग हो गया, आप इन सब चीज़ों को मंदिर परिसर के अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। देखिए, ये सुरक्षा की दृष्टि से इन सब चीज़ों को रोक दिया गया है और पहले भी जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी तब भी ये व्यवस्था लागू थी कि आप मंदिर परिसर के अंदर, यानी कि जो रामलला मंदिर का परिसर है उस परिसर के अंदर आप किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है या पर्स है, हैंडबैग है, बेल्ट है, ये सारी चीज़ें आप लेके नहीं जा सकते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब रही बात की प्रसाद वगैरह, तो देखिए राम मंदिर के अंदर तो आप कुछ लेके नहीं आ सकते, इसलिए वहाँ प्रसाद आप नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, वहाँ पे अलग से आपको दर्शन करके जब निकलेंगे तो प्रसाद की मशीनें लगी हुई हैं जहाँ से आपको प्रसाद मिल जाएगा। अब अयोध्या जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पे कई जगह हैं, जैसे कि हनुमानगढ़ी है जहाँ पे बजरंगबली है, आप उनका दर्शन कर सकते हैं। कनक भवन है, दशरथ महल है, बड़ी देवकाली है, छोटी देवकाली है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं जो कि आप अयोध्या जाके जो जन्मभूमि यानी कि जो रामलला का मंदिर है उसके अलावा भी ये सारे मंदिर हैं जहाँ पे आप दर्शन जाके कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये पूरा शेड्यूल है अयोध्या का। अब तय करना आपको है कि आप सीधे अयोध्या जाते हैं। वैसे तो अयोध्या को भी रेल कनेक्टिविटी दे दी गई है, अयोध्या धाम जंक्शन बना दिया गया है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है और एक इंटरनेशनल बस टर्मिनल भी वहाँ बना दिया गया है। तो सारी सुविधाएं सरकार ने वहाँ उपलब्ध करा रखी हैं। अब आप अपने हिसाब से अयोध्या का शेड्यूल तय कर सकते हैं। दर्शकों, अयोध्या में फ़िलहाल भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसी स्थिति में अगर आप अयोध्या दर्शन करना चाहते हैं और जा रहे हैं या पहुंच गए हैं और रुकने की व्यवस्था वहां किसी कारण से नहीं हो पा रही, जैसे कि आपको होटल या धर्मशाला नहीं मिल पा रही है या कोई पेइंग गेस्ट इस तरह के कमरे नहीं मिल पा रहे हैं जिससे कि आप वहां रुक सकें, तो आपके लिए बेहतर सॉल्यूशन ये है कि जो नज़दीक दो बड़े शहर हैं जैसे कि राजधानी लखनऊ हो गई और गोरखपुर हो गया, तो ये दो शहर ऐसे हैं जहाँ से मात्र 2.5 से 3 घंटे के अंदर आप अयोध्या पहुँच सकते हैं और दर्शन करके आप अगर चाहें तो वापस भी आ सकते हैं। तो ये 2 बड़े शहर हैं जहाँ से आप अयोध्या पहुँच सकते हैं।